अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 12.3 के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस 41 से लेके 58 तक है। इन क्वेश्चंस में डिस्टेंस और स्फीयर के बारे में डिस्कस किया गया है। पहले हम देखेंगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2। स्पेस में रहते हुए यानी कि 3 डिमेंशंस में रहते हुए हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फिर नेक्स्ट बात आती है स्फीयर्स पे। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। हमने स्फीयर का सेंटर और उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। फिर हमने फाइंड इक्वेशन फाइंड करनी है स्फीयर की जिसका सेंटर और रेडियस हमें दिया गया हो। ठीक है, और ये सिंपल क्वेश्चन थे कि जिसमें हमने सेंटर और रेडियस फाइंड करना था। नेक्स्ट हम कुछ कम्प्लेक्स क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हमने सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूले को देखते हैं। आज के लेक्चर का बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। 12.3 है, थॉमस कैलकुलस एडिशन 12th होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 ये करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्टेंस के बारे में जान लें। डिस्टेंस कहते हैं फासला, और ये दो पॉइंट्स के दरमियान होता है। यानी कि देखें कि ये दो पॉइंट्स मैंने ले लिए, एक ये P1 और एक ये P2। इसका भी कोई ना कोई लोकेशन होगी। फ़र्ज़ किया X1, Y1 और Z1 है। इसकी भी कोई ना कोई लोकेशन होगी, जैसे X2, Y2 और Z2 कह दिया। तो अगर हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये फाइंड करना हो तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हैं, P1 P2। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, X2 माइनस X1 इसके होल का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 इसके होल का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 इसके होल का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये मेरे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है इन स्पेस इन 3 डिमेंशंस। नेक्स्ट हमारे पास जो भी फार्मूला आएगा ना, यानी कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें P1 और P2 दिया होगा। ठीक है, तो X1 Y1 Z1 दिया होगा, X2 Y2 Z2 दिया होगा। बस हमने वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारे क्वेश्चंस सोल्व हो ही जाने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 एक एक लाइन का क्वेश्चन है सिर्फ। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि P1 हमारे पास है 1 1 1 और P2 हमारे पास है 0.2 2 3 3 और 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमने इसके साथ रिलेट करना, सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। अगर हमारे पास P1 X1 Y1 Z1, P2 हमारे पास क्या था, X2 Y2 Z2। ठीक है, अब ये वैल्यू X1 की है, ये वैल्यू Y1 की, ये Z1 की, ये X2 की, ये Y2 की, ये Z2 की। तो इस चीज़ के लिए फार्मूला हमारे पास ये वाला है। फार्मूला क्या है, X2 माइनस X1 होल का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 होल का स्क्वायर। इसी तरीके से बस हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो P1 P2 के दरमियान डिस्टेंस कितना आएगा, X2 माइनस X1 होल का स्क्वायर, ये X2 है ये X1 है, 3 माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1, ये Y2 है ये Y1 है, तो 3 माइनस 1 होल का स्क्वायर और प्लस Z2 माइनस Z1, ये Z2 है ये Z1 है, तो 0 माइनस 1 होल का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। बाकी सिंप्लीफाई करें हमारा आंसर आ जाएगा 3 माइनस 1 2 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। 2 2 जार 4 प्लस 2 2 जार 4 और 1 1 जार 1 और माइनस माइनस जार प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 का स्क्वायर है तो इसे लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय -1 और आंसर +1 आएगा। तो ये आ गया +1। 4 + 4 8 और 1 9, तो ये 9 का स्क्वायर रूट। तो P1 P2 हमारे पास आ गया 3 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, बस ये अगर आप चाहते तो एक लाइन में भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे, लेकिन पहला क्वेश्चन आपको पता है कि हम सारी डिटेल के साथ देखते हैं, एक एक स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42
42 में हमें कहता है कि P1 एक पॉइंट है जो कि -1, 1 और 5। P2 हमारे पास एक पॉइंट है 2, 5 और 0। ठीक है, बस आपने क्या करना है, अगर P1 और P2 का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो पहले तो हम स्क्वायर रूट लगा लेंगे, फिर ये चीज़ माइनस ये चीज़, यानी कि 2x2 माइनस x1 की वैल्यू -1 है और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 माइनस प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 होल का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 4 ज़ार 16 प्लस 5 ज़ार 25 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आएगा, अगर प्लस करेंगे, ये देखिए 16 और 9 25 25 और 25 50 हो गया, ये आएगा 50 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 50 का स्क्वायर रूट। अब 50 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 25 ज़ार, अब ये 2 पे नहीं जाता 5 पे जाएगा, 3 पे भी नहीं जाता, 4 पे भी नहीं जाता, 5 5 ज़ार 25, 5 ज़ार 1, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 × 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे लिख दिया 2 × 5 का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका स्क्वायर रूट लहदा कर दिया, इसका लहदा, तो 5 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लहदा कर दिया, 2 का लहदा, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट होकर आंसर आया 5 × √2। ठीक है, और ये हमारा आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P1 एंड P2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43। लें जी, 43 क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट ही करने की कोशिश करेंगे। P1 P2 और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट के इक्वल। 4 - 1 3 का स्क्वायर, -2 - 4 -6 का स्क्वायर, 7 - 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें, 3 3 बार 9, 6 6 बार 36, 2 2 बार 4, 36 और 4 40 और 4 49 का स्क्वायर रूट 7, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इसमें भी हम यही करेंगे, P1 और P2 इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। 2 माइनस, देखिए अब और डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 2 - 3 -1 होल का स्क्वायर यानी कि 1 आ गया, प्लस 3 में से 4 निकाले -1 होल का स्क्वायर यानी -1 प्लस 1 हो जाएगा, और 4 में से 5 निकाले 1, तो 1 का 4 में से 5 निकाले -1 और -1 का स्क्वायर +1 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और ये आ गया 3 का स्क्वायर रूट। ये ले 44 वाला भी हो गया। अगर आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो 2 - 3 होल का स्क्वायर प्लस 3 - 2 4 होल का स्क्वायर प्लस 4 - 5 होल का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, फिर आप कहेंगे -1 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे 1 + 1 प्लस, तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, तो इसमें भी हम इस तरह करेंगे, यानी कि P1 P2 किसके इक्वल आएगा, इसमें से ये निकाला, दोबारा यही चीज़, यानी कि ये 1.0 है ना, तो इन्हीं का स्क्वायर करी जाया करें आंसर निकालने के लिए डायरेक्ट ही। पेपर में ऐसे नहीं सोल्व करना, यानी कि जैसे मैं करूँगा वैसे ही कर लीजिएगा। 4 + 4 + 4 इनका स्क्वायर कर देना और प्लस कर देना, क्योंकि बाकी पॉइंट तो 0 0 है, तो ये आएगा 4 4 8 और 4 12, और 12 का स्क्वायर रूट, 12 को अंदर रखा, 2 पे किया, 2 3 2 6 बार 12, फिर 2 पे जाता है, 2 3 बार 6, 3 1 बार 3। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर रूट 3, और 2 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 भी बिल्कुल इसी तरह का है, 1.0 हो गया, इसको छोड़ दें, इसका ही स्क्वायर करके प्लस कर दें। P1 P2 = 5 5 बार 25, 3 3 बार 9 प्लस 2 2 बार 4, सभी को प्लस किया तो 25 + 9 34, 34 और 4 38, स्क्वायर रूट 38 हो गया। नेक्स्ट डिस्टेंस फार्मूले वाले हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। नेक्स्ट अब हम स्फेयर की बात करते हैं। स्फेयर की बात करते हैं, एक मिनट, चलें जी, स्फेयर की बात करें। स्फेयर हमारे पास 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है ना। स्फेयर हमारे पास 3 डायमेंशनल होती है, 3 डायमेंशनल शेप होती है। अब डिस्टेंस फार्मूला इन स्पेस क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला इन स्पेस, ठीक है ना, यानी 3D में हमारे पास क्या होगा, x2 - x1 होल का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल का स्क्वायर, और ये सारी चीज़ किसको इक्वल होती है, p1 p2 के। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, यहाँ भी स्क्वायर ले लिया यहाँ भी, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट, और बाकी क्या बचेगा, p1 p2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल का स्क्वायर। और इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्फीयर। नहीं समझ आई तो समझ लेते हैं। इसको हमने r का नाम दे दिया तो ये r का स्क्वायर बन गया, ठीक है, ये r का स्क्वायर बन गया, r का स्क्वायर बन गया, ठीक है। और इसको मैंने x2 y2 z2 को मैंने x y z का नाम दे दिया, ये मेरा x बन गया, ये मेरा y बन गया, ये मेरा z बन गया। अब ये x1 y1 z1 इनको मैंने x0 y0 z0 का नाम दे दिया, ठीक है, नाम या जो उनसे मर्जी दे दें, ठीक है। इनमें वैल्यूज़ ही स्टोर करवानी है और कुछ भी नहीं। तो ये हमारे पास जो आई इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्फीयर। अगर आपको किसी बुक में ये मिला, ये नज़र आए तो ये भी ठीक है, H L K कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना, तो बाकी चीज़ें वही हैं। तो ये हमारे पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो इसके क्वेश्चन करते हैं, फिर हमें समझ आएगी। ये जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे x0 y0 और z0 को मिला के जो पॉइंट बनता है इसको हम कहते हैं सेंटर। और यहाँ पे ये जो r है, r को हम कहते हैं रेडियस। यहाँ भी r को रेडियस कहेंगे, यहाँ पे सिर्फ नेम ही चेंज किए हैं, तो H L K को हम क्या कहेंगे, सेंटर, ठीक है। ये कई जगह पे हमें सेंटर दे दिया जाएगा, उससे हम इक्वेशन बना लेंगे, और कई जगह पे हमें इक्वेशन दे दी जाएगी, वहाँ से हम सेंटर निकाल लेंगे। तो यही क्वेश्चन है और हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 47। अब ये हमें 47 नंबर क्वेश्चन है, x+2 होल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z-2 होल का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। इस फॉर्म में आप आर स्क्वायर इधर लिख लें या इधर लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस साइन लगा है, यहाँ पे प्लस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया 2 दफ़ा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस y -0 और इसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, दोबारा वही चीज़ बनेगी, प्लस z-2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर में लेके आना है तो 8 का स्क्वायर रूट भी लगा दिया और इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा दिया, ठीक है। अब देखें, अगर मैं इस इक्वेशन को y -y0 प्लस z -z0 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये देखें, x0 की जगह क्या आ रहा है, x0 y0 z0, ये मेरे पास सेंटर होता है, ठीक है, ये सेंटर होता है। तो अगर देखें x0 की जगह -2, y0 की जगह 0, z0 की जगह 2, ये चीज़ मेरे पास सेंटर आ गई। और r रेडियस होता है, तो रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 मेरे पास रेडियस आ रहा है। तो बस इक्वेशन दी गई थी, हमने सेंटर और रेडियस फाइंड करना था, सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है। तो फिर कंबाइन करके देखें तो दरमियान में नेगेटिव साइन आता होता है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन लेके आने के लिए इसको तो वैसे ही लिखेंगे, और इसका नेगेटिव साइन ये इस तरह लिख दिया, ठीक है, और प्लस इसका नेगेटिव साइन भी ऐसे लिख दिया, और ये 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 5 × 25 होता है। तो यहाँ से सेंटर हमारे पास क्या आया, -+1, ये आएगा -1/2, और ये आएगा -3, ये सेंटर आ गया। और हमारे पास रेडियस कितना आएगा, रेडियस इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन से सेंटर और रेडियस फाइंड कर लिया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 49 को हम डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक है। सेंटर क्या होगा, +√2 प्लस √2 और ये +√2। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये चीज़ नेगेटिव में आएगी फिर, ठीक है। ये मेरे पास सेंटर आ गया, और इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस बनाने के लिए हम 2 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर डाल देंगे, तो ये अंदर वाली चीज़ रेडियस है, तो रेडियस मेरे पास है √2, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी ज़्यादा डिटेल के साथ कर लेते हैं। x² लिखा है तो हम इसे x -0 होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये y माइनस लेके आना है तो -1/3 और इसका होल का स्क्वायर, प्लस z
1/3 इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 3 आर 9 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ये देखें एक्स नाट कितना आएगा, एक्स नाट, वाई नाट, जी नाट, इसको हम क्या कहते हैं सेंटर। तो सेंटर एक्स नाट की जगह 0, वाई नाट की जगह -1/3 और जी नाट की जगह 1/3। मेरे पास सेंटर आ गया। अब आप लोग गलती करेंगे तो इस नेगेटिव साइन की वजह से, यानी कि आप -1/3 लिखने की कोशिश करेंगे या यहाँ पे +1/3 लिखने की कोशिश किया करें। ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगा देना है। हम कहते हैं कि ये इजी चीज़ है, तो इजी चीज़ में ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसको तवज्जो से नहीं करते। तो ये आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है। और आर की वैल्यू हमारे पास रेडियस होता है, तो रेडियस अगर देखें तो आर का स्क्वायर यानी कि 4/3 का स्क्वायर, तो आर हमारे पास 4/3 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रही हैं 51 से लेके 54 तक, उसमें हमें सेंटर और रेडियस दे दिया गया है। तो हमने इक्वेशन बनानी है। अगर इसी से हमने इक्वेशन बनानी हो, यानी ये सेंटर दिया गया हो, ये रेडियस, तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x-0 होल का स्क्वायर कर देंगे प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ऐसे लिख देंगे, और प्लस z -1/3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 का स्क्वायर। मज़ीद सोल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस y प्लस 1/3 होल का स्क्वायर प्लस z -1/3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16/9। तो ये देखें दोबारा हमने यही इक्वेशन बना ली, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अब आने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है कि सेंटर हमारे पास 1 2 3 है और आर हमारे पास, सेंटर को सी का नाम दे देते हैं, आर हमारे पास √14 है, ठीक है। हमने इससे इक्वेशन बनानी है, हमने इससे इक्वेशन बनानी है। वो इंक गिर गई, 1 मिनट। हमने इससे इक्वेशन बनानी है। तो x माइनस एक्स नाट की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर, प्लस y माइनस वाई नाट की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर, प्लस z माइनस जी नाट की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये x-1 होल का स्क्वायर प्लस y-2 होल का स्क्वायर प्लस z-3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में हमारे पास जो सेंटर है उसको सी का नाम दे दिया हमने, 0 -1 और 5 है, और रेडियस हमारे पास है 2, ठीक है, रेडियस 2 है। तो ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो x माइनस एक्स नाट की जगह 0 है, इसका स्क्वायर, प्लस y माइनस वाई नाट, वाई माइनस वाई नाट, इसका स्क्वायर, प्लस z माइनस जी नाट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, 0 है ना, तो फार्मूला भी ओपन करके देखेंगे तो यही आएगा, प्लस y माइनस माइनस प्लस, +1 होल का स्क्वायर प्लस z -5 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 4। ये हमारी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, -1, 1/2 और -2/3, और रेडियस हमें दिया गया है 4/9। इसकी हम इक्वेशन बनाएंगे। तो अब डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, x +1 होल का स्क्वायर, y -1/2 होल का स्क्वायर, यहाँ प्लस आएगा, प्लस z प्लस 2/3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16/9 9 81। ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया। अब 54 को हम थोड़ा सा डिटेल के साथ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 0 -7 0 और रेडियस 7 है। तो x -0 होल का स्क्वायर प्लस y -7 होल का स्क्वायर प्लस z -0 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। अब देखिए, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये मेरे पास y प्लस 7 होल का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 49 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 तक हो गए। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस रह गए हैं कि जिसमें हमें दोबारा हमें इक्वेशन दी जाएगी और हम उस इक्वेशन से दोबारा सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट होगा कि यहाँ तो हमें पहले ही कंप्लीटिंग स्क्वायर दिया गया था, लेकिन उन क्वेश्चंस में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लेके आएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, यानी कि क्वेश्चन ही करते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4g इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने स्फेयर की पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है और उस फॉर्म बनाने के बाद हम सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे।
एक्स वाली जितनी भी है उनको इकट्ठे कर लिया, वाई वाली एक ही है, जी वाली जितनी है उनको इकट्ठे कर लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है प्लस वाई स्क्वायर है और वाई वाली और कोई भी नहीं, प्लस जी का स्क्वायर है और -4z है और इक्वल टू 0 के है, ठीक है। अब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हम 10th क्लास में पढ़ के आए, वो क्या होता था कि अगर हमने एक्स वाली का पूरा फार्मूला बनाना है, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली भी टर्म मौजूद है, एक्स वाली भी मौजूद है, तो एक्स के साथ जो भी लिखा है ना 4 लिखा है तो 4 को 2 से डिवाइड कर दें और उसका स्क्वायर ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। यानी कि देखें ना कि ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अगर हमारे पास मौजूद है और हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करना चाहते हैं इसका, तो हम ए स्क्वायर प्लस बी एक्स वैसे ही लिखा रहने देंगे और इस बी को डिवाइड करेंगे 2 से और उसका स्क्वायर हमने प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। इस पूरे का फार्मूला बन जाता है ए प्लस बी ओवर 2, ए प्लस बी ओवर 2 होल का स्क्वायर बन जाएगा और ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। यही काम हम सिर्फ करेंगे। यहाँ पे 4 लिखा है, बी यानी 4 है, तो 4 को 2 से डिवाइड किया 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट जो किया वो उधर जाके प्लस हो गया, यानी कि बराबर के इस तरफ जाके प्लस हो गया, ठीक है। या जैसे ये चीज़ इधर लिख दी ना वैसे। अब जी स्क्वायर -4z है तो यहाँ पे भी 4 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 का स्क्वायर इधर भी प्लस कर दिया, इधर भी प्लस, तो ये सारा फार्मूला, ये सारा फार्मूला, तो ये x प्लस 2 का फार्मूला स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही है प्लस z माइनस, यहाँ माइनस है, z -2 का फार्मूला इज इक्वल टू 4 + 4, ठीक है। ये आएगा x प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z -2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 8, 8 को हम स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो यहाँ से सेंटर हमारे पास क्या आएगा -2, 0 और +2, ठीक है। और ये हमारा सेंटर आ गया और रेडियस हमारा स्क्वायर रूट 8 आएगा। ये कैसे आया, ये पीछे क्वेश्चंस करके आए हैं, अब तो आपको पता चल ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप ये ना कहिएगा क्वेश्चन इतने लेंथी के लेंथी हैं, यानी देखे ना 3 से 4 लाइनें गुजर गई, आप कहेंगे सोचना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम डायरेक्ट भी करके देखते हैं कि क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी कितने मिनट में और कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। 56 नंबर क्वेश्चन। मेरे पास कोई हेल्पिंग बुक नहीं पड़ी हुई, सिर्फ और सिर्फ ये आंसर लिखे हुए हैं कुछ, ये आपको बता देता हूँ। ये आंसर लिखे हुए हैं ये साइड पे कि हमें पता चले कि जो मेरा आंसर निकल के आ रहा है वो ठीक भी है कि नहीं। इसके अलावा कुछ ही नहीं है। जो क्वेश्चंस गलत हो गया आपके सामने ही गलत होगा और आपके सामने ही हम उसको ठीक करेंगे, ठीक है ना। ये देखें 56 नंबर क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से देख कर लिख रहा है, तो ये मेरे पास बुक है और ये थोड़ी देर पहले बताया था कि इंक गिर गई है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है 56 वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर -6y प्लस 8z इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक्स वाली और टर्म नहीं है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। जब इसका स्क्वायर नहीं बनेगा तो हम इसको एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे। वाई स्क्वायर और -6y, तो ये हमारे पास 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, तो ये आएगा y -3 होल का स्क्वायर और प्लस z और 8 4 का स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे उस तरफ भी 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा z + 4 होल का स्क्वायर और इज इक्वल टू 3 को ऐड किया था 3 3 9 4 4 16, तो ये मेरे पास सेंटर आएगा 0 + 3 -4 और ये आएगा 25 और 5 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया सेंटर, ये आ गया सेंटर और ये आ गया रेडियस, ठीक है। देखिए 3 लाइन में क्वेश्चन, 2 लाइन में क्वेश्चन हल। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। ये समझने वाला है, थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे सोल्व तो हो ही जाएगा अगर मेहनत करेंगे तो। ये क्वेश्चन है हमारा। जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा था तो अभी तक याद है कि उसमें x का कोफिशिएंट x का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखें ना कि अब याद आया, यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, ये एग्जांपल नहीं बनती। एग्जांपल क्यों नहीं बनती कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो देखें ना, जो गलती होती है सामने ही हो जाती है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ x प्लस आएगा, ठीक है ना। x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो अगर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो पहले हम इसको 1 बनाएंगे यहाँ पे, यानी कि
टू यहाँ से कॉमन ले लिया, जब टू कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये जी स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस एक्स ओवर टू हो जाएगा, प्लस वाई ओवर टू हो जाएगा, प्लस जी ओवर टू हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये चीज़ कैसे आई, यानी कि जिस चीज़ से कॉमन नहीं निकलता तो उस चीज़ से हम डिवाइड कर देते हैं। अगर इसकी नहीं समझ आती तो x प्लस 7x प्लस 9 लिखा है ना, हम यहाँ से 7 कॉमन लेना चाहते हैं तो 7 कॉमन लेंगे ना, 7x प्लस 9 लिखा है तो हम 7 कॉमन लेना चाहते हैं तो x प्लस 9 ओवर 7 बन जाएगा। अब ये बन तो गया लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट तो होगा ना कोई कि कैसे बना, तो 7x प्लस 9 हम यहाँ से भी 7 कॉमन लेना चाहते हैं तो हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, ताकि कैंसिल आउट हो गए दोबारा वही चीज़ बन जाए। अब देखें 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, तो यहाँ से 7 कॉमन लिया तो बाकी बचा x प्लस ये 9 ओवर 7, ऊपर वाला 7 तो बाहर निकल गया ना, ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ बनती है। इसी तरह हमने 2 कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यहाँ पे 2 नहीं था, डिवाइड हो गया, ठीक है, ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 2 प्लस वाई ओवर 2 प्लस जी ओवर 2 और ये इज इक्वल टू 9 ओवर 2, ठीक है। इसको और इसको इकट्ठा कर लिया, इसको और इसको इकट्ठा कर लिया, इसको और इसको इकट्ठा कर लिया, जब इकट्ठा किया तो ये मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 2। एक्स ओवर 2 का मतलब है 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो हमने जब प्लस करना होता है तो इसको मज़ीद 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 ओवर 4, तो 1 ओवर 4 का स्क्वायर इधर भी ऐड किया और दूसरी तरफ बराबर के उस तरफ भी ऐड किया। अब देखें प्लस वाई ओवर 2 के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4 का स्क्वायर और इस तरफ भी हम ऐड कर देंगे 1 ओवर 4 होल का स्क्वायर। इसी तरह जी के साथ करेंगे, जी का स्क्वायर प्लस जी ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 ओवर 4 होल का स्क्वायर। ये मेरे पास फार्मूला बनेगा x प्लस 1 ओवर 4 होल का स्क्वायर और ये बनेगा y प्लस 1 ओवर 4 होल का स्क्वायर, ये बनेगा z प्लस 1 ओवर 4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 16 प्लस 1 ओवर 16 प्लस 1 ओवर 16, ठीक है। तो ये मेरे पास सेंटर क्या आएगा, सेंटर बाद में देखते हैं, 1 मिनट, पहले ये वैसे ही लिख लें। अब यहाँ से 16 एलसीएम लिया और यहाँ पे 2 मौजूद है, बाकी बचा 8, 8 9 जार 72 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया 75 ओवर 16, ठीक है, 75 ओवर 16, तो ये आ गया, ये चीज़ वैसे ही रही, इज इक्वल टू 75 का स्क्वायर रूट ओवर 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 लिख दिया और इसके गिर्द हमने स्क्वायर लगा दिया। अब सेंटर जो हमारे पास आएगा वो -1 ओवर 4 -1 ओवर 4 -1 ओवर 4 आएगा, ये सेंटर आ गया और जो रेडियस हमारे पास आएगा वो स्क्वायर रूट 75 ओवर 4 आएगा। आंसर देख लेते हैं, गलत लग रहा है क्योंकि ऐसा हो तो नहीं सकता, तो ये मेरे पास आंसर था ये वाला, -1 ओवर 4 -1 ओवर 4 और +1 ओवर 4 लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है ये भी देखते हैं। 5 स्क्वायर रूट 3 ओवर, यानी कि 75 को हम 25 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 और ये स्क्वायर रूट 3, ठीक है, ये भी ठीक हो गया। अब यहाँ पे -1 ओवर 4 है, यानी कि माइनस वाला फार्मूला बनना चाहिए था, तो मुझसे जवाब लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ माइनस ही आएगा, ठीक है ना। तो हम इसको मज़ीद सेंटर को कर सकते हैं, यानी कि 75 का स्क्वायर रूट है, हम इसको 5 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर रूट और 4 लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 58, ये है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसको डायरेक्ट ही करेंगे ताकि हमें पता चले कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया, MCQs आ गया, हम कम वक्त में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेके उधर जाकर मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो गया तो 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 3। नहीं है इस तरह नहीं आता, तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड किया, इस तरफ 3 से डिवाइड किया तो 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आ गया, इस तरफ 3 से डिवाइड किया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 ओवर 3y माइनस 2 ओवर 3z। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए ये अकेला ही है, इसे वैसे ही रहने दिया, इन दो को इकट्ठा किया, जब इकट्ठा किया तो देखें 2 ओवर 3 है तो 2 ओवर 6 का स्क्वायर प्लस भी करेंगे माइनस भी, यानी कि इधर भी प्लस करेंगे, यानी y प्लस 2 ओवर 6 इधर भी आएगा और 3 प्लस 2 ओवर 6 इधर भी आएगा, फिर प्लस z की दफ़ा भी यही करेंगे। अब z की दफ़ा माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है,
ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 एक बार 2 एक बार 2 2 3 बार 6 2 एक बार 2 2 3 बार 6 3 प्लस 2 एक बार 2 2 बार 6 यानी 1/9 प्लस 1/9। ठीक है, तो ये चीज़ वैसे ही रही और ये 9 एलसीएम आ गया 3 3 बार 9 3 बार 27 प्लस 1। ठीक है, तो ये 27 28 29 29/9 आ गया। ठीक है, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस जी माइनस 1/3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 29/3 इसका होल का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेंटर हमारे पास क्या आएगा, सेंटर 0 -1/3 प्लस 1/3 आएगा इसका। ये कैसे फाइंड करते हैं, अभी अभी आपको पीछे लेक्चर पीछे स्टार्टिंग में बता के हैं। अब ये स्क्वायर रूट 29/3, क्या हमारा आंसर ठीक है? तो हमारा आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, बस ये क्वेश्चंस थे 41 से 41 से लेके 58 तक। उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। हमने सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूले के क्वेश्चन देखे, P1 P2 हमें दिया होता था, इसके जो पॉइंट है उसको x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर प्लस g2 माइनस g1 होल का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट करके हम वे डिस्टेंस फाइंड कर लेते थे। फिर हमने देखा कि हमारे पास एक इक्वेशन दे दी गई है डायरेक्टली, हम उसका सेंटर यानी कि ऐसी इक्वेशन दी गई होती थी, हम सेंटर और रेडियस फाइंड कर लेते। फिर हमने देखा कि हमें सेंटर और रेडियस दे दिया गया है, हम यहाँ से स्क्वायर की इक्वेशन निकालेंगे। फिर हमें दोबारा क्वेश्चन दिए गए, एक इक्वेशन दी है, हमने सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, लेकिन इक्वेशन हमने खुद बनानी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने खुद बनानी थी। ऐसी इक्वेशन दे दी गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, स्टैंडर्ड फॉर्म से ही। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।